गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इसराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं। एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इसराइल एंड इंडिया। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊं ना, मेन चीज जो है ना इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया। इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है। हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे अपडेटेड में जा रहा है और हम आजाद इकट्ठे हुए हैं। पहले अपना मुल्क तो ठीक कर लें, बाद में कश्मीर के लिए जाएंगे। नहीं तो फिर इधर भी यही बात किया करे ना, इधर हमें लॉलीपॉप दे देते हैं कश्मीर का। गवर्नमेंट का काम ही लॉलीपॉप देना, और क्या गवर्नमेंट का काम है। मुझे बताने दो इन्हें, आप समझदार आदमी हैं। मुसलमान का कभी साथ दिया? यहूदुन नसारा वो जो है वो सारे जितने भी मुल्क हैं वो इंडिया का साथ देंगे क्योंकि अमेरिकन है वो उनका देंगे। पाकिस्तान को तो हमेशा डिग्रेड किया गया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया इंडिया के सपोर्ट में आ गई है। इवन इस्लामिक कंट्री भी इस हमले के बाद इंडिया को सपोर्ट करने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो कहते हैं कि इजराइल और अमेरिका तो धड़ाधड़ इंडिया को वेपन भेजने लगे हैं। तो दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी पब्लिक बहुत डर गए है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई तो इंडिया को तो पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है और दूसरी साइड पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए पाकिस्तानी बहुत डर गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये दोगली पॉलिसी नहीं है? मतलब मैं ये नहीं कहता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इधर आप कश्मीर का नारा दे रहे हो, उधर जाके आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे। कम से कम सबको स्टैंड लेना चाहिए था इस बारे में। अच्छा, सबको, तुर्की को, पाकिस्तान को, किसी को भी जो मुस्लिम ममालिक इनको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, आपने तुर्की की बात किया। तुर्की तो खुद डर रहा है इंडिया के मामले में। इंडिया से वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई है? लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। ठीक है, नहीं कश्मीर में इसराइल का क्या लिंक है? कश्मीर में तो इंडिया का नाम लेंगे तो आपको पता है एक कैदी पहले अंदर है। ठीक हो गया। अब हमें भी बेसिकली ना मसला बना है कश्मीर के ऊपर। तो कश्मीर के हवाले से ना अगर आपको मैं बताऊं ना, मेन चीज जो है ना इसमें एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया। इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है जिसकी वजह से ये चेन है जो मकसद हमारे लिए कर बनी है। ठीक है, तो हमारे साथ भी तो देखे ना, हमें जो है ना आपने अपने तौर पे चेन बता दी। चेन है इसमें, मुझे भी साथ मौका दे, बड़ा अच्छा लगेगा बात करने का। आगे आप बात कंटिन्यू इधर से करना, लेकिन जैसे आपने बोला मेन लीडर इंडिया, फिर उसके बाद चेन एक अमेरिका, मेन बेस वो है इसराइल। ऐसे तो हम भी अगर कहें जी, हमारा भी कश्मीर के मामले में एक प्रॉपर ग्रुप बना है। पहले पाकिस्तान, फिर तुर्की, OIC के इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया, UAE, कहने का तो हम भी बेसिकली ना हम ना सबसे मेन चीज है ना, हम एक गुलाम मुल्क है। अच्छा, सबसे मेन चीज जो है उसकी रीजन ये है कि हम जो है ना खुद एतमादी हमारी जो है ना वो हमारे जो है हमारी चीजें वो खत्म हो गई है। बेसिकली आप जैसे आप देख ले कि हमारा GDP ग्रोथ वगैरह और वो क्या हम जो बिल्कुल लो पे है। ठीक है, हम उस लेवल पे उस पोजीशन पे नहीं है कि हम अब किसी चीज का स्टैंड ले सकें। कहते हैं ना कि मंजन जो है चूरन बेचा जा रहा है, हमें एक कश्मीर आजाद करवाना है। अगर आप खुद वहाँ पे जाके, मेरी नजर में अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, नोट करेंगे तो मकबूजा कश्मीर की मोस्टली जो आवाम होगी ना वो भी यहाँ पे पाकिस्तान आने के लिए ना कोई एग्री नहीं होगी। सेकंड बात मसला ये है सबसे बड़ा ना, उन्हें पता है कि यार अगर हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हालात जो है ना इससे भी बदतर है। ये चीज है, जैसे देखेंगे आप पेट्रोल के पैसे वगैरह देख लें कि उसके बाद कोई भी चीज ले लें कि ग्रोसरी की जो आइटम्स हैं वो आपको अच्छी खासी जो है ना एक्सपेंसिव है। और ठीक है, फिर आप सबसे मेन जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है आपकी, ठीक हो गया, वो इस चीजों की सारी चीजें मैटर करती हैं। आपने GDP की बात की है, मुझे बताएं इस टाइम दुनिया का कौन सा कंट्री है? अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आप तो वीजा कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। इस टाइम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री कौन सा है GDP के हवाले से, इकोनॉमी? मेरी नजर में सबसे जो है ना, अगर वो इसमें जो इस टाइम पे ऐसे है ना, बेसिक ओपिनियन में है जो सबसे बड़ी जो है मेन चीज अमेरिका है। अच्छा, नहीं अमेरिका नहीं है, और कोई आइडिया? अगर उसके बाद अगर आप करते हैं कि ना जैसे लाइक ले लें कि ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये नहीं, ये भी नहीं है। और मेरी नजर में है ना, तो इस टाइम पे चाइना जो है ना वो भी नहीं है। मैसेज, लेकिन चाइना ग्रोथ में अपने जा रहा है ना, इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, वो इंडिया। हाँ, इंडिया IT में, इंडिया ने हमें IT में बेसिकली हमारे आपको पता है
लेकिन सच तो बोल सकते हाँ, हैं। सच है, जो सच है वो सच है। इंडिया ठीक नो है। डाउट, ये हकीकत बात आपने इसमें कोई अंडर 10% है कि इंडिया जो है ना इंडिया ग्रोथ कर रहा है। लाइक आप आईटी में देख लें आप, उसके बाद फिर आप जो ऑटोमोबाइल्स में देख लें आप, हर चीज हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे अपडेटेड उसमें जा ठीक रहा है, है। अच्छा, और हाँ। हम आजाद इकट्ठे हुए हैं, और उसमें आईटी में हम किसी चीज में नहीं, अगर जो आईटी में हमारे यहाँ अगर कोई यंगस्टर है हमारा आता है, उठता है, नाम लेता है, ठीक है। उसको दबा दिया जाता है। या जैसे अरफा करीम को देख लें, उसकी एज कुछ भी नहीं थी, ठीक है। ठीक है, वो एक आईटी एक्सपर्ट थी, उसके बाद और 2 से 3 आई है आईटी एक्सपर्ट आई है। नहीं, उनकी तो डेथ हो तो गई, वो- तो दबाया तो नहीं ना लेकिन गया। वो नहीं वो चीज भाईजान मास्टर किया हुआ, जॉब नहीं मिल रही भाई से है ना। अच्छा, मास्टर है की भाई। है Basically, डिग्री क्या है? मैं बीबी ऑनर्स किया है, बिजनेस की आपने डिग्री 13 की 17 है जॉब नहीं और मिल रही आपको भाई। जॉब नहीं मिल रही। ये ठीक है, यही तो चीज है ना, ये इसी मुल्क में हमारा जो है चीजें थोड़ा मामला ऐसे है ना। ठीक है। ये- अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने बोला ना कि इंडिया का तो हम नाम नहीं ले सकते। लेट्स सपोज आप जाते हैं वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कोई जो आगे पेपर आता है या इंटरनेशनल कोई भी आप एग्जाम देते हाँ, हैं, बिल्कुल। उधर क्वेश्चन आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का नाम बताएं, तो आप वो क्वेश्चन ही छोड़ाएंगे? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। नहीं, मैं छोड़ इंडिया का देंगे। नाम नहीं लेना, नहीं question लेंगे, छोड़ नहीं देंगे। नहीं, मैं तो क्वेश्चन ही छोड़ूंगा। सब बेसिकली चीज़ देखें, करते हैं यार, जो देखें ना, हम तो फिर मेन चीज देखें, ये चीज होती है ना, ये सेपरेट इशू होता है कि ना, ठीक अगर है। कोई क्वेश्चन नहीं, आए सच तो तो वो बोले छोड़ना, ना। सच बोलने की ना हिम्मत रखनी चाहिए। हम लोगों को ना बेसिकली ना 2 नेशंस को ना ऐसे लड़वाया बेकार गया किया है, गया है। बेकार ऐसे किया गया कि हमें सिर्फ ये चीजें बताई गई हैं कि यार ये गलत, और इसमें नेगेटिविटी जो है ना क्रिएट की गई है माइंड ठीक में। है। जो चीज अच्छी हो रही है अगर उसको आप अप्रिशिएट करना चाहिए यार, उसको करना तो चाहिए। आप मैं उसके कहता लेवल हूँ- पे आए आप। हाँ, यही मैं कहने असल लगा था चीज़ कि ये आप है। मुकाबला करो। आप मुकाबला ये करें कहो कि आप। भाई ठीक है, आज 2024 करेंगे, में करेंगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर इंडिया है, तो Obviously। 2025 में हमने बन के दिखाना बन है। के दिखाना है। टेक्नोलॉजी में, Main चीज़ ये एजुकेशन है। में, हर किसी भी चीज में अगर आप लेते हैं तो अब ये नहीं है कि खाली आप सिर्फ एक्टिविटी एंटरटेनमेंट में, आप स्पोर्ट्स में आप लें कि जी बस हमें स्पोर्ट्स में लेना। अगर स्पोर्ट्स के वाले से भी देखा जाए तो हम उसमें भी पीछे हैं, ठीक है। हर चीज में हम जीरो हैं। हम क्या इसकी वजह क्या समझते हैं? ये तो आपने बता इसकी दिया। वजह जो है ना, मेन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है ना, मेन इससे ज्यादा तो जो है ना, मतलब ये है कि stability नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं है, एक वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, आपने सबसे ज्यादा मेन चीज नोट की होगी ऑब्वियसली क्या? कि आप देखते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो है ना, एक जो अगर जैसे जो कर्जे लोन वगैरह की एक्टिविटी के हवाले से देखा जाए कि हम जैसे जो भी ना शहबाज शरीफ साहब भी कि वो IMF आए हैं, IMF से हमने लोन लेना है, IMF से लोन लेके अपना जो टाइम पीरियड अगर वो चले, ठीक है, हम एक चीज कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ हैं, कोई भी लाइक है, उसको एक टाइम तो देना यार। ये चीज़ अगर है। टाइम किसी को देंगे तो वो एटलीस्ट हमें एक स्टेज पे, हमें उस पे प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि कश्मीर के मैटर पे अब पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करते। दोस्तों पहले इस्लामिक कंट्री कश्मीर के मैटर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन गया है और पाकिस्तान से अब हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए पूरी दुनिया अब इंडिया को सपोर्ट करने लगी है और कश्मीर की तो कोई बात भी नहीं करते। अभी पहलगाम हमले के बाद भी पूरी दुनिया ने इंडिया का सपोर्ट किया, उसमें भी इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल और अमेरिका तो इंडिया में वेपन भी भेजने लगे हैं। तो इस बात से पाकिस्तानी बहुत डर गए हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग हुई तो इंडिया को तो पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने एक वीक के लिए भी नहीं टिक पाएगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।